हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं HPTGT के लिए द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम द सेक्शन बायोलॉजी। सो जो भी बच्चे बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू ऑल जो आपके HPTGT के लिए इंपॉर्टेंट है एंड द मोस्ट एक्सपेक्टेड वंस। ठीक है, so let's start with the most expected questions. Number one question is the elements that present in protoplasm are. तो इसमें से आपको बताना है कि वो एलिमेंट जो आपका प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? प्रोटोप्लाज्म क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म है क्या। अभी प्रोटोप्लाज्म क्या है? एक ऐसा फ्लूइड है जो आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, आपके न्यूक्लियस के अंदर भी प्रेजेंट होता है। यानी बेसिकली प्रोटोप्लाज्म इज आल्सो कॉल्ड एज द बायोप्लाज्म बिकॉज it contains the essential nutrients that are necessary for the survival of cell, है ना। अब सेल या किसी पार्ट पे अगर ये प्रेजेंट है सेल के अंदर तो इसको फिर साइटोप्लाज्म कह देते हैं, बट प्रोटोप्लाज्म का एक ब्रॉडर टर्म है, हम इसको बायोप्लाज्म कहते हैं एंड इट इज अ लिविंग फ्लूइड। ठीक है, सो इसके अंदर क्या होंगे? न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे। सो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सारे के सारे जो है इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। Okay, so moving towards the next question is which of the following cell organelle is absent in animal cells but present in plant cells? मैं जो बच्चे कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी पता है और बहुत सी वीडियोस में ये कह भी चुकी हूँ कि सबसे पहले आंसर पे या एमसीक्यूज पे जाने से पहले हमेशा क्वेश्चन को 2 बार रीड कीजिए। ठीक है, और फिर डिमांड देखिए क्वेश्चन की कि व्हाट ही इज एक्चुअली आस्किंग फॉर। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनलीज इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, यानी ऑप्शंस के अंदर जो ऑर्गेनली होगी वो एनिमल में एब्सेंट है लेकिन प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है। सो लेट्स लुक अप ऑन दी ऑप्शंस नाउ। तो पहला देखो यहाँ ऑप्शन है सेल वॉल, ओके। दूसरा साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अभी वो कह रहे हैं कि प्लांट सेल में प्रेजेंट है लेकिन एनिमल में नहीं, तो इसमें 2 सेल्स के बीच में डिफरेंस है, दैट इज एनिमल एंड प्लांट। पहली चीज। दूसरी, सबसे पहले देखो दोनों सेल्स कैसे हैं, दोनों के दोनों यूकैरियोटिक है। यूकैरियोट्स हैं तो दोनों के दोनों कैसे होंगे? ऑब्वियसली एडवांस्ड होंगे, है ना, एडवांस्ड भी होंगे। तो अभी क्या है कि ऐसा प्रोकैरियोट होता तो देख लेते, थोड़ा इजी हो जाता। अभी दोनों क्या है? यूकैरियोटिक है। सो इसके अंदर क्या होगा? देखो प्लांट सेल के अंदर ऐसी क्या चीज है जो एनिमल में एब्सेंट होती है? तो वो है आपकी सेल वॉल, क्योंकि दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म तो डेफिनेटली होगा क्योंकि न्यूट्रिएंट कंटेनिंग है। वैक्यूल्स दोनों के अंदर होते हैं, प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल के अंदर होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर होता है। सिर्फ सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के अंदर होती है और एनिमल सेल के अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। और ये हम कहां से देख सकते हैं? देखो हमने क्लास के अंदर भी, कोर्स के अंदर जो है, मैंने आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करवाई, उसके अंदर एक चार्ट करवाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स होते हैं और उसमें कैसे एक आपका कैरेक्टर जो है वो धीरे धीरे आगे जाकर जो है वो क्या हो जाएगा, उसको बेसिकली इट इज मॉडिफाइड, है ना। तो सेल वॉल के बाद एनिमल किंगडम जो हमारा एंड में आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, वहां पर सेल वॉल के बाद क्या रह जाता है? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। यू कैन से दैट कि सेल वॉल प्लांट सेल तक है, उसके बाद सिर्फ एनिमल किंगडम है जहां पर आपकी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सो इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। Okay, so the next one is which of the following cell organelles does not contain DNA? यानी जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर एक ऐसी ऑर्गेनली है जो डीएनए कंटेन नहीं करती। अभी देखो लाइसोसोम्स, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस के पास डीएनए बिल्कुल होता है जी, डीएनए तो होता है। न्यूक्लियस हेरिडिटरी, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। ओके, क्लोरोप्लास्ट इट हैज इट्स ओन डीएनए, ये हम क्लास के अंदर सेल चैप्टर के अंदर कर चुके हैं ना, एंड वी ऑल नो दैट। ठीक है, जिन्होंने क्लासेस नहीं लगाई है वो भी जानते होंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट द थिंग इज कि हमने क्लास में किया हुआ है, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस। तो जिसने जो खुद प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी ये चीजें पता होंगी, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं ऑब्वियसली। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर डीएनए होता है एंड वी कॉल इट एज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो सबके अंदर होता है, सिर्फ एक के अंदर नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज लाइसोसोम्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। क्योंकि इनका काम क्या है? सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं इनको? बिकॉज देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनेल तो मैंने आपको यही बता दी।
इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो दो वर्ड्स होते हैं, इंट्रा एज वेल एज इंटर। तो इंटर का मतलब जैसे इंटर मतलब दो सेल्स के बीच में, ठीक है, और इंट्रा का मतलब होता है विद इन दी सेल, सेल के अंदर ही डाइजेशन होती है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स, ठीक है। और इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती क्यों है, अगर आपको यहां से क्वेश्चन आ जाए तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम्स कॉल्ड एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, लाइपेजेस है ना, ये एग्जांपल है लाइपेजेस। तो दीज आर द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स, दैट इज व्हाई देयर अकर इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और इसीलिए इसको कहते हैं हम सुसाइडल बैग्स, डिस्पोजल बैग्स, कुछ भी कह सकते हैं इसको, लाइसोसोम्स को, ठीक है। ओके, सो दे डू नॉट कंटेन डीएनए। नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय which of the following, so it's a kind of, क्योंकि साइंटिस्ट से आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय ऑल्टमैन। डन, ओके। Next one is which of the following is considered as a cell within a cell, मतलब सेल के अंदर एक और सेल, ऐसा कौन सा होता है इसके अंदर, ऑर्गेनेली के अंदर? तो जब आप गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं उसमें आप मेंशन करते हैं ये चीज कि इट इज अ काइंड ऑफ अ सेल विद इन दी सेल, क्योंकि सेल वॉल के सिंथेसिस में ये काम कर रहा है ना, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में ये काम कर रहा है। तो एक सेल जो है वो सबको क्या कर रहा है, सिंथेसिस हो रही है, देयर इज, तो देयर इज सिंथेसिस ऑफ सम काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स और सम काइंड्स ऑफ, यू कैन से दैट कि जैसे सेल मेम्ब्रेन है, अगर वो रप्चर हो जाती है तो उसकी रिपेयर के लिए भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो डिलीवरी बॉय की तरह काम करके वहां पर वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो पहुंचाता है जो एक सेल मेम्ब्रेन की रिपेयर के लिए जरूरी होता है। तो अगर सेल मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो रही है तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज जो है उसको दोबारा से रीसिंथेसाइज कर देती है। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ सेल विद इन अ सेल। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए द आंसर इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी apparatus, or in plants it is called as डिप्टोसोम्स। ये हो गया आपका, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्रोमोसोम्स? तो अब आपको देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखो स्टेटमेंटल क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। सो स्टेटमेंट्स में दिस इज ट्रू, इन स्टेटमेंट्स में वो ट्रू है क्रोमोसोम्स के लिए, जैसे क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, सही है, ठीक है। इट कंटेन्स जीन्स, ओके, क्रोमोसोम्स के पास जीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, ओके, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ डीएनए, हाँ जी, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल एंड प्रोटीन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो एवरीबॉडी नो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जब हम न्यूक्लियस पढ़ते हैं क्रोमोसोम अलग से पढ़ते हैं। देखो न्यूक्लियस ऑर्गेनली आप अलग से पढ़ोगे, मतलब न्यूक्लियस ऑर्गेनली तो पढ़ते ही हैं, साथ में आपको क्रोमोसोम्स के फीचर्स मींस कि कितने टाइप के होते हैं ना, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, वो सारी चीजें पढ़नी है आपको। क्रोमोसोम की जो फॉर्मेशन है वो भी पढ़नी है, और न्यूक्लियस की तो क्या होती है, कॉम्पोजिशन है, न्यूक्लियस की फॉर्मेशन नहीं, न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन है, और क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं उसका अलग से एक प्रोसेस है। सो आपको दोनों करने हैं, दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब डिफरेंट चीजों में, डिफरेंट ऑर्गेनलीज में आप इसको पढ़ते हो, ठीक है। दीज आर दी सेल ऑर्गेनलीज, ठीक, ओके। सो नेक्स्ट वन इज which of the following is not a double membrane bound cell organelle? देखो हमारे सेल के अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ये भी मैंने क्लास के अंदर शायद करवाया है, नहीं डेफिनेटली करवाया है, सिंगल मेम्ब्रेन एंड डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑर्गेनलीज होती है। सिंगल मेम्ब्रेन का मतलब है सिर्फ एक, और एक मेम्ब्रेन बाहर, ऐसे एक मेम्ब्रेन होंगी उसके अंदर बाहर, एंड द सेकंड वन इज डबल मेम्ब्रेन मींस इनर एंड आउटर लेयर, ऐसा ऐसा कुछ, दिस इज कॉल्ड एज डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो ये भी हमने क्लास के अंदर किया हुआ है, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया है दे विल गेट टू नो कि ये आपको मैंने एक चार्ट बनाया था, मतलब ऐसे डिफरेंशिएट किया था कि एक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, सॉरी मेम्ब्रेन लेस, है ना, वो ऑर्गेनलीज कौन सी है, फिर बताया था सिंगल मेम्ब्रेन, देन दी डबल मेम्ब्रेन, कुछ ऐसे करके बताया, अभी भी बता ही रही हूँ। सिंगल और डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनलीज होती हैं, वो ऑर्गेनलीज जो सिंगल हैं, वो ऑर्गेनलीज जो डबल, जैसे इनर और आउटर लेयर होती है। इन चार ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी ऑर्गेनली है जो नहीं है
डबल मेम्ब्रेन बाउंड। क्लोरोप्लास्ट सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर इनर एंड आउटर लेयर होती है जिसमें स्ट्रोमा मैट्रिक्स है, ये सारी चीजें होती है। तो इनर आउटर मतलब कि डबल मेम्ब्रेन है, ये पूछ रहे हैं नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम पढ़ते हैं इनर लेयर आउटर लेयर यानी डबल मेम्ब्रेन है, तो ये तो नहीं होगा। एंडोप्लाज्मिक पर अच्छा, अभी जब ये नहीं है तो डी ऑप्शन तो ऑलरेडी खत्म हो गया। ऑल ऑफ द अबव वाला तो ऑल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट के खत्म होते ही खत्म हो गया था। जैसे ही आपने क्लोरोप्लास्ट को एलिमिनेट किया ऑल ऑफ द अबव ए के साथ साथ डी ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव तो अब रहा नहीं। बी और सी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसा है आपका, डबल मेम्ब्रेन, क्योंकि वहां पर इनर आउटर लेयर होती है, तो वो भी कैंसिल। तो बचा कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इट इज दिस योर करेक्ट आंसर। फिर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपको फिर से डिटेल में क्या करना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके दो तरह के होते हैं, SER एंड RER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। स्मूथ और रफ में क्या डिफरेंस है, स्मूथ हम क्यों कहते हैं, बिकॉज दे लैक राइबोसोम्स, है ना, इनके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं अटैच्ड, और इधर राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट। ठीक है जी, और जहां पर भी राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, देखो कहीं भी राइबोसोम्स आए इट मींस कि देयर इज अ प्रोटीन सिंथेसिस, वहां पर कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस जरूर रही है। अगर राइबोसोम्स नहीं है तो वी कैन लुक अपॉन द अदर ऑप्शन आल्सो। सो यहां पर आपके राइबोसोम्स जो है प्रेजेंट है, यानी कि RER बेसिकली क्या करेगा अब यहां पर, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये तो क्लियर हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस। और SER आपका क्या करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है, लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। फिर ये फॉस्फोलिपिड्स कहां प्रेजेंट होते हैं, देखो दिस इज हाउ यू स्टडी, है ना, एक पोर्शन बता रही हूँ, हल्की सी चीज बता रही हूँ। तो लिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स कहां प्रेजेंट होते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर, एनिमल सेल्स के ऊपर। तो वहां पर अगर एनिमल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए या वो डिग्रेड होने लगे, वैसे मतलब कि अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आने लगे, इंजर्ड हो जाए, तो फॉस्फोलिपिड्स को कैरी करके लेके जाता है गोल्जी बॉटल्स। ओके, सो दिस इज योर आंसर। तो द आंसर इज वैसे तो आंसर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट आपको थोड़ा सा मैंने वो आउटलाइन लाइन से बता दी है कि दोनों के अंदर आपको क्या करना। एक और चीज होती है, देखो कमेंट में मुझे ये बताइए कि जो अटैचमेंट है राइबोसोम्स की वो किसके थ्रू होती है, दिस कुड बी योर क्वेश्चन, हो सकता है, ठीक है, कि जो अटैचमेंट होती है राइबोसोम्स की वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वो किसकी वजह से होती है ना। सो इट इज ड्यू टू, ऐसा क्या है यहां पर, ऑब्वियसली देखो ये है ना, दिस इज योर, ऐसे बनाते हो ना आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एक तरफ राइबोसोम्स है और एक तरफ नहीं है, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज SER एंड दिस इज कॉल्ड एज RER। तो ये राइबोसोम्स जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड कैसे हैं, कमेंट इफ एनीबडी नो, दिस कुड बी योर क्वेश्चन। थोड़ा सा अगर मुझे मॉडरेट लेवल बताना हो तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो यहां से मुझे बताना कमेंट करके क्या। ओके, नेक्स्ट वन इज which of the following are likely to be present in deep sea water। सी वाटर के अंदर इसमें से कौन सी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं दैट आर लाइकली टू बी प्रेजेंट। ओके, यू बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आल्सो कॉल्ड एज साइनो बैक्टीरिया, सेप्रोफिटिक फंजाई नो, डीप सी वाटर सेप्रोफिटिक तो वो तो हेटेरोट्रॉप्स हो गए, आर्के बैक्टीरिया, करेक्ट आंसर इज आर्के बैक्टीरिया। रीजन इज आर्के बैक्टीरिया जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि they are of different kinds. Archaebacteria are different from other bacteria in the form of or in the context of cell wall, है ना, हम ये पढ़ते हैं। हम ये भी पढ़ते हैं इसके अंदर कि जो Archaebacteria they are also called as special bacteria, reason being they can live in any kind of habitat, be it a hot spring, be it a salty एरिया, है ना। तो डीप सी वाटर है तो कैसा होगा, सैलिनिटी तो होगी ना वहां पर, सलाइन तो होगा यानी मरीन होगा। सो ऐसी कंडीशन में कौन सर्वाइव कर सकता है आपके, आर्के बैक्टीरिया, हेलोफाइल्स बोलते हैं हम उनको, है ना, हेलोफाइल्स।
ये बेसिकली ये पूछ रहे हैं। तो हेलोफाइल्स का क्या है आपका, ऑब्वियसली बैक्टीरिया। इसके अंदर हम 3 पढ़ते हैं, देखो 3 मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। देखो आर्की बैक्टीरिया के अंदर अगर तो वो सॉल्टी एरिया में सर्वाइव, देखो आर्की बैक्टीरिया सॉल्टी एरियाज में भी सर्वाइव कर जाते हैं, एंड वी कॉल देम एज हेलोफाइट्स, सॉरी वी कॉल देम एज हेलोफाइट्स। डन, ओके। उसके बाद अगर वो आपके हॉट स्प्रिंग्स यानी कि हॉट टेम्परेचर है ना, हॉट स्प्रिंग्स एरियाज में, हॉट एरियाज में अगर वो हैं, आर्की बैक्टीरिया की बात कर रही हूं मैं, तो वी कॉल देम एज थर्मो एसिडोफिल्स। ओके जी, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन मार्शी एरियाज, है ना, मार्शी एरियाज में दे कैन ऑल्सो सर्वाइव। सो द नेम गिवन टू देम इज मिथेनोजेंस। एक हो गया आपका ये, तो ये आपके आर्की बैक्टीरिया के डिफरेंट हैबिटेट्स एंड देयर डिफरेंट नेचर अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट। सो दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि जो आर्की बैक्टीरिया है दे आर स्पेशल बैक्टीरिया, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, दे हैव द डिफरेंट सेल वॉल, डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया। ओके, अब आपको यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो मिथेनोजेंस होते हैं दे आर प्रेजेंट इन, ये आपको ज्यादातर मिलते कहां हैं? ये आपको मिलते हैं रुमिनेंट ऑफ कैटल्स में, है ना, यही है ना, कैटल्स। और फिर वहां से आपको मिलता है काउ डंग से आप क्या बनाते हो? मीथेन गैस। इसलिए मिथेनोजेंस क्या बनाते हैं आपके? मीथेन गैस। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि मीथेन गैस कहां से बनती है आपकी? मिथेनोजेंस से। और मिथेनोजेंस जो है वो कहां होते हैं? आपके कैटल के रुमिनेंट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ पर भी मैंने आपको पूरा आर्की बैक्टीरिया का समहाउ आउटलाइन तो दे ही दी, ठीक है, थोड़ा आइडिया लग जाएगा, है ना। तो व्हाट आंसर इज, मैं यहाँ आपको वो चीज बता रही हूँ। Moving towards the next question is, which one of the following is true for fungi? अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको फंगस के लिए जो स्टेटमेंट सही है वो बतानी है। एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, देखो जो आपका पीवाईक्यूज का पैटर्न है उस हिसाब से तो आपका वैसे ही है, बट अगर कोई और कमीशन आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रही है और वैसे भी अगर हम स्टेटमेंटल क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमें जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना दे आर इजी, है ना, टू गो, जल्दी कर सकते हो आप उन चीजों को। जब आप, और यहाँ जब आप स्टेटमेंटल क्वेश्चंस करते हैं तो यू गेट टू नो अबाउट योर कंसेप्ट लर्निंग आल्सो। तो अगर आपको कोई लगता है कि कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर क्लियर हो रहा है तो वेरी गुड, ठीक है। और यहाँ से आपको ये भी थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कौन सी चीज पे आपको फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। सो इसमें आपको बताना है कि फंगस के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। दे आर फेगोट्रॉफिक, फेगोसाइटोसिस फेगोट्रॉफिक है, नो दे आर saprophytic. They lack a rigid cell wall. They have a cell wall made up of chitin. So ये भी नहीं है. They lack a nuclear membrane. अरे न्यूक्लियस तो होता है, 5 kingdom classification में देखा है. So this is wrong. The left option is heterotrophs. Hetero मतलब they need somebody else ना, तो saprophytic का क्या? डेड और डीके मैटर, यानी कि वो डेड और डीके मैटर पे रिलाय करते हैं, खुद से अपना खाना नहीं बना रहे हैं. So they are saprophytic because they are heterotrophs, है ना, heterotrophs के अंदर ही आते हैं saprophytics. तो the answer is heterotrophs. hetero means different organism पे या different matter पे they depend for their survival. Okay, next one is specialized cells for fixing atmospheric nitrogen in nostoc. This could be your question. देखो अब आपको क्या देखना है, की पॉइंट स्पेशलाइज्ड सेल पूछ रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला टॉपिक यहाँ आ गया आपका, ठीक है। और आपको यहाँ पर स्पीशीज भी दी गई है, दैट इज, और ऑर्गेनिज्म या आप कुछ भी कह सकते हैं, मेंबर दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज नॉस्टॉक। तो आपको बताया गया है कि नॉस्टॉक, अभी सबसे पहले आप ये देखो कि नॉस्टॉक आता किसके अंदर है, इट इज अंडर दी साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। किसके अंदर आता है नॉस्टॉक आपका? ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, अब जो आपका ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी है वो हमने क्लास के अंदर भी मैं बता चुकी हूँ, जिन्होंने क्लास अटेंड की वो तो डेफिनेटली इसका आंसर दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, आई एम होपिंग कि दे देंगे, ठीक है। सो स्पेशलाइज्ड सेल्स जो है नॉस्टॉक के अंदर दे आर कॉल्ड एज
हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट ना एक स्पेशलाइज्ड फीचर्स होते हैं, ऐसे बनाते हैं वो हेट्रोसिस्ट, ऐसे नॉस्टॉक एग्जाम, सो दे हेल्प्स इन दी nitrogen fixation. This is a kind of a direct question. Okay, five kingdom system of classification suggested by R.H. Whitaker is not based on, देखो based नहीं पूछा है, not पूछा है, इसीलिए कह रही हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ट्रू पूछा है, फॉल्स पूछा है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, ये सारी चीजें पहले आपको देखनी है क्वेश्चन की, फिर ऑप्शन के अंदर मूव किया करो, ठीक है। सो इसके अंदर क्या नहीं है, तो हमने 5 क्राइटेरिया किए हैं, ठीक है, किसके लिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए, जिसके अंदर सेल कॉम्प्लेक्सिटी, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, है ना। बट उसके अंदर कहीं भी 5 क्राइटेरिया के अंदर कहीं पर भी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ की बात नहीं हुई है, तो करेक्ट आंसर है, मतलब कि क्या नहीं है उसके अंदर, तो देखो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, न्यूट्रिशन है, कॉम्प्लेक्सिटी है, बट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की बात नहीं की है उसने, सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन, ए। वायरसेस हैव, अब वायरसेस के पास क्या होता है, देखो आपका एक शायद पीवाईक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, सेल थ्योरी किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, द आंसर इज वायरसेस। क्यों नहीं होती, क्योंकि हम उसमें बात करते हैं कि सेल जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ ये वो, है ना। वायरसेस की बॉडी जो है, जब कोरोना आया है तो न्यूज चैनल तक ने आपको आधी बायो करवा दी होगी, स्पेशली द टॉपिक इज वायरसेस, है ना, वायरस, कोरोना वायरस। वायरसेस की जो बॉडी होती है इट इज प्रोटीन कोटेड, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट्स, करेक्ट, ओके। सो प्रोटीन कोट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये आपके जो बॉडी है इसके अंदर क्या होता है, आपका एक जेनेटिक मटेरियल, तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है नहीं, न्यूक्लियस तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस मतलब क्रोमोसोम नो, सिंगल क्रोमोसोम नो, डीएनए आरएनए नो। अब इनके मुताबिक ना एक डीएनए या आरएनए एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, तो करेक्ट आंसर इज जेनेटिक मटेरियल कोटेड और एनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोट, ठीक है जी। सो ये हो गया आपका वायरसेस का, ठीक है। यहाँ आरएनए भी हो सकता है, आरएनए एनक्लोज्ड, कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए ही था ना, ठीक है। सो मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन जिसके अंदर वायरसेस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, सो दिस इज दी योर की आपका जो वायरसेस के बाहर प्रोटीन कोट होता है और उसके अंदर उसका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। वायरसेस में डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्सेप्शंस हैं वहां पर भी, ठीक है। तो ये ऐसे मत सोचना कि ये गलत है, आपके हिसाब से इस क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से तो करेक्ट आंसर है डीएनए एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं आता है ना यूकैरियोट्स में आता है, क्योंकि सेल थ्योरी तो एप्लीकेबल ही नहीं है वायरसेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, मतलब ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है, उसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर एनवेलप होगा, ये सारी चीजें होंगी, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर इनमें से जिसके अंदर ऐसा नहीं होता है, द करेक्ट आंसर इज वेरी क्लियर इज एनाबेना, क्योंकि एनाबेना आपका आता है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, और ब्लू ग्रीन एल्गी जो साइनोबैक्टीरिया जो है उसके वो क्या होता है, इट लैक्स दी ट्रू न्यूक्लियस, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। So the correct answer is Anabina. Moving towards next one is which is the longest segment of digestive system in the human body. Digestive system के अंदर longest segment आपका small intestine. Small intestine ही होता है, pancreatic duct तो small है, large intestine, esophagus तो food pipe है. Correct answer is small intestine. Next is which of the following enzyme in human body, मतलब enzyme पूछा है, starts the digestion of proteins. Start, वैसे तो देखो ये प्रोटीन के ट्रिप्सिन भी करता ही है, लैक्टोज करता है, नन ऑफ दीज तो नहीं है। अब 3 में से इसमें पूछा है क्वेश्चन में स्टार्ट, स्टार्ट कहां से होती है, पहला पहला एंजाइम बताना, द करेक्ट आंसर इज पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिनोजन जो है वो जब HCl के साथ आपके उसमें कांटेक्ट में आता है तो इट जो है इट एक्टिवेट्स द पेप्सिन, और फिर ये प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, पेप्टोन्स में, ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं,
Okay, which of the following portion of the stomach opens into the small intestine? stomach के तीन होते हैं, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक. अब उनमें से, ठीक है, देखो तीन रीजन है इसके, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक. इसमें से कौन सा ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? द आंसर इज पाइलोरिक. ठीक है जी, ये हो गया आपका ये क्वेश्चन इजी. विच हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक ब्रेकडाउन वाला है, रिएक्ट्स इन अ लो पीएच एनवायरमेंट. कम पीएच में कौन सा आपका जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम एक्टिवेट होता है? आपको पता है आपके स्टमक के अंदर HCl की वजह से पीएच जो है क्या हो जाता है, लो हो जाता है. तो ऐसा कौन सा एंजाइम है? लो पीएच का मतलब क्या होता है, कमेंट करके बताना. लो पीएच का मतलब क्या है, ठीक है. ओके, सो विच हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिएक्ट्स इन लो पीएच एनवायरनमेंट? द आंसर है, देखो अमाइलेसिस जो है ना, वो तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है, तो ये तो माउथ के अंदर वो होता है, ये स्टार्च के ऊपर करता, तो ये तो नहीं होगा. प्रोक्सीडेसिस आयरन कंटेनिंग है, ये नहीं होगा. हाइड्रोलेसिस ये भी नहीं है. द आंसर इज प्रोटीएजेस. लो पीएच में काम करता है ये, ठीक है. ओके, वेयर इज बाइल जूस फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी? आप ऑप्शंस देखो, बिल्कुल बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है. द आंसर इज लिवर. देखो आपका जो एग्जाम आएगा उसमें सिंपल यानी इजी, मॉडरेट एंड द डिफिकल्ट वन, ऐसे ही हम क्वेश्चन पेपर को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. तो इजी में आपको क्या होता है, कुछ क्वेश्चन जो होता है बेसिक आते हैं, फिर जो मॉडरेट होता है उसमें बेसिक क्वेश्चंस के मतलब कंसेप्ट होता है, फिर उसके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, और जिसको हम डिफिकल्ट बोलते हैं वो आपका ग्रेजुएशन लेवल से आता है. वही चीजें है ना, थोड़ा सा एडवांस और ज्यादा उसमें, जब आप देखो एडवांस लेवल कैसे जनरेट हो, जब आप और डेप्थ में जाते रहते हैं. हाउ मेनी सर्विकल कैनाल channels or cells are found in the archegonium of a fern? मैंने ये आपको जो बच्चे कोर्स ज्वाइन किया है जिन्होंने, उनको ये आंसर आना चाहिए. दिस आंसर इज 1 एंड इट इज बायन्यूक्लिएट, है ना. एक होता है एंड इट इज बायन्यूक्लिएटेड, मतलब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे 1, अभी तो यहाँ 1 है ना, अगर कुछ ऐसा आ जाए 1 विद 1 न्यूक्लियस, 1 विद 2 न्यूक्लियस, तो आंसर होगा 1 विद 2 न्यूक्लियाई. तो 1 विद 2 न्यूक्लियाई. ये हम फर्न्स के अंदर, यानी कि फर्न मतलब टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के अंदर हम ये चीज करते हैं. जनरल फीचर्स के अंदर भी कर सकते हो आप इसको, और करते हैं. ओके, वेयर डू क्रोकोडाइल्स स्टोर देयर फैट? कहां पर स्टोर करते हैं वो? अपनी टेल के अंदर, ताकि विदाउट फूड दे कैन सर्वाइव. टेल में, आंसर इज टेल, स्टमक नहीं है. In which of the following animals has a skin respiratory organ? तो स्किन के अंदर जो आपका जो आता है ना इनमें ऑप्शंस में, दैट इज रन. ये क्वेश्चन थोड़े डायरेक्ट, ये आप एनिमल किंगडम जब करते हैं उसके अंदर, जब आप हम वो करते हैं किंगडम्स करेंगे या करते हैं, तो जब आप किंगडम कर रहे होंगे, जो भी बच्चे खुद से कर रहे हैं उनके लिए भी बता रही हूँ, जो आप एनिमल किंगडम करोगे उसके अंदर आप ये सारी चीजें करते हैं. तो ये जनरल फीचर्स का पार्ट है, तो इसमें कोई भी ऐसी किंतु परंतु वाली या ऑड वन आउट आप तब कर सकते हो जब आपको सारे जनरल फीचर्स आते हो. ऑड वन आउट भी हो जाता है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोगैमस? मोनोगैमस का मतलब है कि हैविंग ओनली वन मेट, है ना, और पॉलीगैमस का मतलब होता है हैविंग मोर देन वन मेट. तो इनके अंदर से वॉल्फी एक ऐसी या ऐसा ऑर्गेनिज्म है या ऐसा एनिमल है जो क्या करता है, दैट इज मोनोगैमस इन नेचर. तो वॉल्फ इज द आंसर. द मैमथ इज एन एंसेस्टर ऑफ, इसीलिए कह रही हूँ जनरल फीचर्स हैं थोड़ा, ये आपका हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन के अंदर भी आता है क्वेश्चन. द मैमथ इज एन एंसेस्टर ऑफ एलिफेंट. Which animal use pherohormones? Pherohormones are basically used for the process of communication. ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन के लिए कौन यूज करता है? The answer is insects. तो ये they use the pherohormones for their communication types. Okay. Next question is, among the following which one is not an ape? इसमें से ape नहीं है, लंगूर, वो ape में नहीं आते. ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो ब्लड? ब्लड नहीं है बट
रेस्पायर्स। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है बट बहुत इजी है। वो कह रहे हैं कि इसके पास कोई ब्लड नहीं है लेकिन ये रेस्पायर करता है। आपको पता होगा इन सारे, देखो ब्लड तो होते हैं, हाइड्रा भी इसमें एक पार्ट है, हाइड्रा प्लांट भी है। हाइड्रा आपका प्रोटिस्टा के अंदर आता है एंड इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, है ना, प्लांट। ठीक है, ये यूनिसेलुलर क्या है आपका ऑर्गेनिज्म है दैट रिस्पायर बट इट डज नॉट हैव एनी ब्लड। और प्रोटिस्टा के अंदर सॉरी वो यूग्लिना है, जो प्लांट एज वेल एज एनिमल वो आता है, यूग्लिना आता है वो, है ना। और हाइड्रा जो है आपका प्लांट है। हाइड्रा कैसे करता है, हाइड्रा बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है आपका। हाइड्रा क्या है, इट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इट डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ ब्लड बट इट रिस्पायर्स। देखो क्वेश्चन, रिस्पायर तो सारे ही करते हैं, प्लांट एनिमल सब करते हैं रिस्पायर, पर इसमें मेंशन क्या है, नो ब्लड। तो ऊपर तो है, नीचे वाले में नहीं है। Next one is how many pair of leg is found in an insect? The answer is 3 pairs. Cuttlefish is also known as sepia. Sepiadials में ये आपकी क्या होती है, क्लासिफाइड होती है। सो ये क्लासिफिकेशन करते हैं जब एनिमल किंगडम के अंदर वहां आते हैं। Which part of the body can be called as a kind of blood bank? Blood bank किसको कह सकते हैं आप इनमें, हार्ट को? The correct answer is spleen. Spleen is called as the blood bank. Lungs को कहते हैं, heart को कहते हैं spleen. Which of the following has a closed type circulatory system? तो इसके अंदर closed type होता है आपका fishes के अंदर, fish के अंदर basically, ठीक है। तो this is the closed type of circulatory, बाकी सबका open है, open circulatory system है। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम वाला जो कर रहे हैं ना हम, आप सबने किया होगा जब आप एनिमल किंगडम कर रहे हैं ना। देखो आपके ज्यादा क्वेश्चंस प्लांट और एनिमल किंगडम से आए हैं, आप चाहे अपना पीवाईक्यू चेक कर लीजिए। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये बहुत डिटेल में करना है। पीवाईक्यू उठा के देख लो, वहां से पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या ये टाइप जो है वो मैच कर रहा है, बिल्कुल करेगा, इससे टफ भी हो सकते हैं। डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, ठीक है। तो एंड इट इज अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ, ये तो आप एनिमल किंगडम जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो जैसे जैसे कैरेक्टर ऐड होते हैं वहां आपको जो आपके बने डिविजन्स हैं उसके अंदर वहां पर मेंशन करते हैं ये सारी चीजें। जैसे हमने आपकी उसमें किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में करते हैं ना, तो आप मोनेरा से लेकर एनिमल किंगडम तक आप जैसे क्लासेस, ऐसे ही विद इन दी एनिमल किंगडम, जैसे हमने प्लांट किंगडम भी किया है, उसके बाद एनिमल किंगडम भी जो हम करते हैं उसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। The study of blood circulatory system is called as, जिसको लगता है कार्डियोलॉजी है, नहीं है, कार्डियोलॉजी इज फॉर हार्ट, दिस इज दी एंजियोलॉजी। हेमेटोलॉजी इज फॉर ब्लड, ऑस्टियोलॉजी इज फॉर, कमेंट करके बताओ ऑस्टियोलॉजी किसके लिए होती है। 3 तो मैंने बता दिए, अब एक आप बताइए, ठीक है। प्रैक्टिस कर रहे हो ना, यहां से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ठीक है, बता देना किसकी स्टडी है। बाय विच टाइप ऑफ टिश्यू the arterioventricular septum composed of, तो आपके जो हार्ट में, ये आपके हार्ट के अंदर है ना आर्टरियोवेंट्रिकुलर, तो आंसर इज फाइब्रस टिश्यूज। म्यूकस मेम्ब्रेन थोड़ी होगा। ओके, अ डबल मेम्ब्रेन सैक नोन एज डैश प्रोटेक्ट्स द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट को कौन सी लेयर प्रोटेक्ट करती है? अगेन अ वेरी डायरेक्ट एंड सिंपल क्वेश्चन इज पेरिकार्डियम। द ब्लड इज प्योरिफाइड इन, ब्लड प्योरीफाई कहां होता है? लंग्स के अंदर? नो, कहां होता है फिर? किडनी के अंदर। द आंसर इज किडनी। कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ऑफ अमोनिया इनटू यूरिया, अमीनो एसिड्स इनटू यूरिया, बताना है कहां होता है? लार्ज इंटेस्टाइन? नो। लंग्स? नो। क्लोका? नो। आंसर इज लीवर। द येलो कलर ऑफ यूरिन का जो येलो कलर है वो किसकी वजह से है? द पिगमेंट कॉल्ड एज यूरोक्रोम। ये हम एक्सक्रीटरी सिस्टम जब करते हैं उसके अंदर ये सारे, ये तो क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट है ना। तो किडनी में ही होता है प्योरीफाई, नहीं होता? फिल्टर कहां होता है? ओके, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन स्पर्मेटोजेनेसिस, इट्स अ प्रोसेस, है ना। तो स्पर्म का प्रोसेस है, उसमें आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस क्या है। देखो अगर किसी ने प्लांट किंगडम बहुत अच्छे से किया है ना, एक चीज कॉमन होती है, एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, फिर एक छोटा स्ट्रक्चर, फिर छोटा, एंड फिर द नेक्स्ट वन। इसके अंदर बहुत अच्छे से ध्यान से देख सकते हो। देखो साइट मींस सेल,
गोनियम इज अ वेरी गुड स्ट्रक्चर और बड़ा स्ट्रक्चर जिसके अंदर जैसे ऑब्वियसली जो आपके वो होते हैं आर्किगोनिया के अंदर क्या होता है, आर्किगोनियम ऐसे ही होता है ना कुछ सेल्स। तो इसमें देखो कौन सा ऐसा लगता है, स्पर्मेटेड तो वो हो गया ना आपका जैसे स्मॉलर स्ट्रक्चर है। सो द करेक्ट आंसर इज स्पर्मेटोगोनिया के अंदर स्पर्मेटोसाइट सेल, इसके अंदर स्पर्मेटेड यानी कि एक छोटा स्ट्रक्चर और जिसके अंदर क्या होंगे आपके स्पर्म्स। तो करेक्ट आंसर इज सी। ऐसी भी ट्रिक लग सकती है ये, जब आप बहुत ध्यान से किसी चीज को पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। ओके, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम, ओव्यूलेशन का टाइम पीरियड पर ओवम यानी एग की जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज कोरोना रेडिएटर। तो ये आप मेल फीमेल या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जब आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे तो वो भी आपको ध्यान से करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्टिव सिस्टम रेफरेंस क्लास 12। The function of corpus luteum is to produce, क्या करता है corpus luteum produce, एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन। The spermiation is the process of release of sperms, है ना, रिलीज, spermiation is the process of release of sperm ना। तो कहां से होता है वो रिलीज, इट इज रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फिर कौन सा। सो ये जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन है ये भी आ सकते हैं, फिर आपको लगेगा कि पेपर जो है वो डिफिकल्ट आया है, डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको क्या करना होता है 1 to 10, इसको काउंटिंग कहते हैं बेसिकली। जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो करेक्ट सीक्वेंस वाले, ये सीक्वेंस वाले, ये देखो दिस इज 1 to 10 और 10 to 1 वाला थ्योरी जो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, क्लास में भी बहुत से बच्चों को बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये दिस इज अ थ्योरी जो आपके हर, जब आप ये वाली थ्योरी हर जगह अप्लाई करते हैं तो आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाते हैं। सो दीज आर सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपके एचपीटीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से लेकर आएंगे, अभी तक के लिए आपके इतने क्वेश्चंस बहुत हैं, इनको देखिए, इसमें से आपको जो पोर्शंस दिए गए हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वहां से ये क्वेश्चंस है। प्लांट एनिमल किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रेस्ट ऑफ द पार्ट इज नॉट दैट मोर इंपॉर्टेंट या दैट मच इंपॉर्टेंट, वो भी है। पर यहाँ से देखो और जो सेक्शंस होंगे फिजियोलॉजी ये सब कुछ, यहाँ पर आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन में भी कंसेप्ट हमारा ऑलरेडी क्लियर होता है। प्लांट एनिमल किंगडम डिफिकल्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि वहां से स्पीशीज और ये मेंबर्स पे जब क्वेश्चन आता है तो हम थोड़ा सा वहां फ्लक्चुएट कर जाते हैं, और कुछ नहीं है। बाकी सब लेवल सबका एक जैसा ही रहेगा। तो इजी मॉडरेट डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है, फिर से कह रही हूँ, इट इज द कंसेप्शन ऑफ आवर माइंड, हमारा माइंडसेट है। जब हमने एक लेवल, एक डेप्थ तक कोई भी कंसेप्ट को क्लियर किया है, पढ़ा है, तो कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लिक कर ही जाएगा। ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर, ठीक है। मीट यू वेरी सून, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।